हेलो दोस्तों, मैं संजय बापल। एसएसबी टेक्निकल एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। जिला दर्शन का पिछला पार्ट हमने बूंदी जिले के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक रहेगा अपना पाली जिला। कौन सा जिला? पाली। पाली देखो, पाली से अपने ये जोड़ना कि पाली एक लड़का है जिसकी शादी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? शादी। और शादी की लायक उम्र 21 साल मानते हैं लड़कों की, लेकिन मान लेना कि पाली की शादी किस उम्र में हो रही है? 22 वर्ष में। तो इसलिए पाली जिले का परिवहन कोड क्या आएगा? परिवहन कोड। परिवहन कोड क्या है? 22। परिवहन कोड क्या है? 22। ठीक है, पाली लड़का है जिसकी शादी हो रही है और उसका परिवहन कोड क्या है? 22। इसलिए पाली जिले का परिवहन कोड क्या हो गया? 22। अब देखते हैं इसका नामकरण किस पर हुआ। नामकरण क्या हुआ? नामकरण। नामकरण क्या हुआ? बेसिक बात है, पाली है तो इससे ही संबंधित कुछ चीज होगी। तो पाली वाल ब्राह्मणों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। किनके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पाली जिले का नामकरण हुआ। पाली जिले का नामकरण हुआ। देखो ये बा आ रहा है, बा से अपने क्या लिखना है? बा से लिखना है हमें बांडी। क्या लिखना है? बांडी। यानी बांडी नदी पर पाली जिला बसा हुआ है। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर पाली जिला बसा हुआ है। ठीक है, अब देखो पाली क्या लड़का, मैंने कहा कि इसकी शादी करनी है। शादी करेगा तो क्या बनेगा? ज्वाई बनेगा। क्या बनेगा? ज्वाई। क्या बनेगा? ज्वाई। इसलिए पाली जिले में कौन सी नदी है? ज्वाई नदी। कौन सी नदी है? ज्वाई नदी। पाली जिले में कौन सी नदी है? ज्वाई नदी है। और इस ज्वाई नदी पर क्या है? ज्वाई बांध बना है। क्या बना है? ज्वाई बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इस ज्वाई बांध की खास बात यह है कि ज्वाई बांध क्या है कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, उसका सबसे बड़ा बराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। लेकिन देखिए पूरे राजस्थान की बात करें, अगर पूरे राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बराव दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध आएगा। लेकिन आपसे पूछ ले पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़, क्योंकि पाली किस में आता है? मारवाड़ में आता है, इसलिए ये मारवाड़ का आपसे पूछ ले, पश्चिमी राजस्थान का पूछ ले, सबसे बड़ा बराव दृष्टि के सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो कौन सा है? ज्वाई बांध है। कौन सा बांध है? ज्वाई बांध है, जो बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अब देखो ज्वाई क्या होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। ज्वाई क्या होना चाहिए? गोरा। इसलिए ज्वाई बांध कहाँ है? गोरिया गांव में। कहाँ है? गोरिया गांव पाली में। कहाँ है? गोरिया गांव पाली में ज्वाई बांध स्थित है। अब देखो इस बांध में पानी की व्यवस्था ज्वाई नदी के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार ज्वाई नदी में पानी की कमी आ जाती है। उसकी इस नदी की पानी की व्यवस्था करवाने के लिए, अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करवाने के लिए एक सुरंग बनाएगी, जो राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। कौन सी? सही सुरंग। कौन सी? सही सुरंग। ठीक है, ये सुरंग बनाएगी, ये राजस्थान की पहली सुरंग थी। इसके तहत इस ज्वाई बांध में ज्वाई नदी के द्वारा पानी की भरपाई की जाती है। आपसे पूछ ले कि सही सुरंग कौन सी नदी पे है, तो इसके नाम से पता है सही सुरंग कौन सी नदी पे है। कौन सी नदी पे? सही नदी पर है। इसी नाम से इसी नदी पर ये आपकी जल सुरंग है। ठीक है, पढ़ लिया हमने। परिवहन कोड क्या हुआ? 22 साल। यानी पाली कितनी उम्र का लड़का है? 22 वर्ष का है। इसका नामकरण किस पर हुआ? पालीवाल के ब्राह्मणों पर। पालीवाल के ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों में बा शब्द आ रहा है, तो इसलिए कौन सी नदी पे है पाली? बांडी नदी पे। कौन सी नदी पे? बांडी नदी पर। पाली में, पाली का मतलब शादी करेंगे तो क्या बनेगा? ज्वाई बनेगा। इसलिए ज्वाई नदी कहाँ है? पाली में है। और ज्वाई बांध भी कहाँ है? पाली में। और ज्वाई कैसा होना चाहिए? गोरा होना चाहिए। इसलिए ज्वाई बांध कहाँ है? गोरिया गांव में। कहाँ है? गोरिया गांव में। और इस ज्वाई बांध में पूरी यानी अतिरिक्त जल की व्यवस्था करवाने के लिए क्या करते हैं? एक सही सुरंग बनाएगी जिसमें ये अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया पाली जिले के बारे में छोटी छोटी बातें जो आपको याद रहेगी। अब बात करते हैं, हमने कहा कि पाली क्या बनेगा? ज्वाई बनेगा। क्या बनेगा? ज्वाई बनेगा। अब ज्वाई बनेगा, ज्वाई बढ़ते शादी करते हैं तो क्या करते हैं? बोलते हैं ना पीला हाथ। पीला हाथ, तो पीला हाथ का मतलब कलर हो गया एक पीला, और पीली क्या है? सरसों। पीली क्या है? सरसों। तो याद रखना
सरसों की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? पाली में है। आप सोचोगे कि सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर में सरसों का अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ है? सरसों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? कहाँ है? पाली में। सरसों। अब देखो हाथ पीले हो गए। अब क्या है कि ये पाली है, कपड़े लाएगा शादी के लिए। और कौन से कपड़े लाएगा? सूती कपड़े लाएगा। कौन से कपड़े लाएगा? सूती। तो इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सूती मिल, सबसे बड़ी सूती मिल कहाँ है? पाली में। सबसे बड़ी सूती मिल कहाँ है? पाली में स्थापित की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती मिल कहाँ है? पाली में स्थित है। याद रखना, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती मिल है, जिसकी स्थापना किसने की थी? उमेद सिंह ने की थी। किसने की थी? उमेद सिंह ने की थी। अब देखो हमने हाथ पीले कर दिए, कपड़े भी लेके आ गया, ठीक है, तो शादी कर रहे हैं तो जवाई भी बन गया और गोरा भी है, तो उसे क्या लगानी पड़ेगी? हमें मेहंदी भी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? मेहंदी भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लगानी पड़ेगी? मेहंदी। इसलिए याद रखना, मेहंदी कहां से लेके आएंगे? सोजत, पाली। सोजत, पाली। यानी कि मेहंदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? तो सोजत, पाली में होता है। अब देखो मेहंदी बनाते क्या है? मेहंदी के एक पेड़ होता है, उसके पत्तों को क्या करते हैं? पत्तों को तोड़कर उन्हें सुखाते हैं। इसलिए याद रखना, ये जो सोजत है ये कौन सी नदी के किनारे पे है? सूखड़ी नदी के किनारे पे। कौन सी? सूखड़ी नदी के किनारे पर क्या है? सूखड़ी नदी के किनारे पर सोजत, ये इसकी पाली जिले की एक तहसील है, वो बसी हुई है सोजत। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका मेहंदी का उत्पादन सोजत से ही होता है। एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ये आपको ज्वाई बांध के बारे में याद रखना। ज्वाई बांध को ये मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे कुछ और इसके पाली के बारे में। पाली, पाली को ज्वाई बना दिया। ज्वाई क्या हुआ? गोरा था। ज्वाई बांध पढ़ लिया हमने। उस हाथ पीले यानी सरसों की सबसे बड़ी मंडी पढ़ ली हमने। सूती सबसे क्षेत्रफल की तरह सबसे बड़ी सूती मिल भी पाली में है। ठीक है, इस प्रकार ये दूल्हा बन गया। ठीक है, अब क्या करेगा कि पाली क्या है? पाली के जो दोस्त थे वो जैन समाज के थे ज्यादातर। किस समाज के थे? जैन समाज के। इसलिए पाली को क्या कहते हैं? पाली में क्या है? सबसे ज्यादा जैन मंदिर है। सबसे ज्यादा क्या है? जैन मंदिर है। इसलिए पाली में कहते हैं कि जैन मंदिरों का जमघट है। जैन मंदिरों का जमघट। जैन मंदिरों को क्या कहते हैं? जमघट कहते हैं। इसलिए जो पाली था, ठीक है, वो अपने क्या होता है, कभी भी बारात लेके चलते हैं तो धोख लगाते हैं अपने इष्ट देवता की, या अपनी कोई इष्ट देवी हो उसकी धोख लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या गया? पाली जैन मंदिरों में गया। इसलिए याद रखना, पाली में जैन मंदिरों का जमघट है। और इसी में जैन मंदिरों में सबसे ज्यादा कौन सा जैन मंदिर प्रसिद्ध है? रणकपुर जैन मंदिर। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। इसमें मूर्ति किसकी है? इसमें आदिनाथ की मूर्ति है। रणकपुर जैन मंदिर में मूर्ति किसकी है? आदिनाथ की। आदिनाथ की मूर्ति है। और इसमें क्या है? 1444 खंबे हैं। कितने? 1444। याद ना रहे ये आंकड़ा तो इजी सा बता देता हूं। पाली कितने साल का था?
उम्र कितनी थी, 22 वर्ष थी। इसलिए 14 और 4 18, 18 और 4 22, यानी इनका जोड़ करने पर क्या बनेगा, 22 बनेगा। इन दोनों को 14 ले लिया, 4 ले लिया, 18 हो गया, 18 4 22। तो याद रखना यहाँ पाली में कितने खंभे थे जैन मंदिर में, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं, 1444 खंभे हैं, 1444 खंभे हैं। अब देखो जैन मंदिरों में उसने ढोक लगा ली पाली ने, तो अब क्या करेंगे हम कि पाली क्या जाएगा, उनके एक माता का मंदिर भी है, वहां भी ढोक लगाएगा। कौन सी माता का, सुगाली माता। कौन सी, सुगाली माता का मंदिर कहाँ है, सुगाली माता का मंदिर कहाँ है, पाली में है। और इसे क्या कहते हैं, 1857 क्रांति की, 1857 क्रांति की, 1857 क्रांति की इष्ट देवी कहा जाता है, इष्ट देवी कहा जाता है। ठीक है, इष्ट देवी कहा जाता है। और एक याद रखना भी, ये सुगाली माता है, ये सुगाली माता है, ये क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह। कौन से, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, क्या है, कुल देवी, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी। ठीक है, क्या हुआ, पाली दूल्हा बन गया। दूल्हा बनने के बाद क्या गया, जैन मंदिरों में उसने धोख लगाई। जैन मंदिरों में धोख लगाने के बाद उसने कहा कि भी आप जैन मंदिरों में लगाइए, तो मैं कौन सी, सुगाली माता के यहाँ भी धोख लगा के आऊंगा। इस प्रकार इसने 2 मंदिरों पे धोख लगा दी। अब क्या करते हैं कि जिस गाड़ी में पाली को जाना था, जिस गाड़ी में क्या पाली को जाना था, उसका ड्राइवर कहा कि आप सबने धोख लगा ली तो मैं भी धोख लगाऊंगा। और ड्राइवर जो होते हैं वो किस देवता को मानते हैं, ओम बना को। किसको मानते हैं, ओम बना को। तो ओम बना का मंदिर भी कहाँ है, पाली में है। ओम बना का मंदिर भी कहाँ है, पाली में है। ओम बना का मंदिर कहाँ है, याद रखना, पाली में है। ठीक है, ड्राइवर ने धोख लगा दी। अब क्या हुआ कि जिस घोड़ी पे पाली को चढ़ाया गया वो नाराज हो गई। उसने कहा कि आप सबने धोखा लगा ली तो मैं भी लगा के आऊंगी। घोड़ी क्या है, पशु है। तो इसलिए याद रखना, परशुराम का मंदिर, परशु परशुराम परशुराम का मंदिर कहाँ है, पाली में है। परशुराम का मंदिर कहाँ है, पाली में है। याद रखना, परशुराम का मंदिर भी कहाँ है, पाली में है। एक याद रखना, इसमें क्या है, एक परशुराम, इसमें क्या है कि महादेव का मंदिर है। ये परशुराम महादेव का मंदिर है। इसमें क्या है, प्राकृतिक शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग है, शिवलिंग, यानी इसमें एक प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ शिवलिंग है। इसलिए इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, अमरनाथ। राजस्थान का क्या कहते हैं, अमरनाथ कहते हैं। इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार देखो, पाली ने धोख लगाई, जैन मंदिरों की लगाई, रणकपुर की लगाई, सुगाली माता की लगा ली, और उसके ड्राइवर ने ओम बना की भी लगा ली। ठीक है, और उसके घोड़ी ने भी पशु है, इसलिए उसने परशुराम की धोखे भी लगा दी। महादेव की प्राकृतिक शिवलिंग है, इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो बारात जानी है, ये पाली किस में आता है, मारवाड़ में। पाली किस में आता है, मारवाड़ में। और बारात जानी है मेवाड़ में। बारात कहाँ जानी है, मेवाड़ में जानी है। बारात कहाँ जानी है, मेवाड़ में। और मारवाड़ से मेवाड़ को जाने वाला जो रास्ता होता है, दरा होता है, उसे कहते हैं देसूरी की नाल। क्या कहते हैं, देसूरी की नाल। देसूरी की क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। आपसे पूछे देसूरी की नाल क्या है, मारवाड़ से मेवाड़ को जो एक दरा है, एक रास्ता है, उसे देसूरी की नाल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बारात जानी है। देखो, अब पुराने टाइम में क्या था कि एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कोई गाड़ी उड़ी की व्यवस्था हो जाए, और पूरी की पूरी बारात क्या जाती थी, पैदल जाती थी। तो यहाँ क्या है, बारात जा रही है पैदल, यानी पदरला, पदरला गांव है, इसके लिए प्रसिद्ध है। देखो, अब जो यात्री पैदल जा रहे हैं वो क्या करेंगे, नाच गाना करेंगे। बारात में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, नाच गाना करेंगे। इसलिए यहाँ पदरला गांव है, वो क्या है, तेहरे ताली नृत्य की
जन्मभूमि है। क्या है? जन्म भूमि है। तेरहथाली नृत्य की क्या है? ये जन्मभूमि है और इसकी नृत्यांगना है मांगी बाई। क्या है? मांगी बाई। आपसे पूछ ले तेरहथाली की नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। ठीक है, पैदल जा रहे थे, नाच गाना, कौन सा नाच कर रहे थे? तेरहथाली नृत्य कर रहे थे और इसकी जन्मभूमि है। तेरहथाली नृत्य की जन्मभूमि कहाँ है? पाली में, पदरला गांव है। ठीक है, और इसकी ये क्या है? मांगी बाई इसकी क्या है? नृत्यांगना है। मांगी बाई क्या है? नृत्यांगना। आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या होता है, जब कोई दूल्हा घोड़ी लेके जाता था या राजा महाराजा की शादी होती थी, उसके पीछे एक आदमी होता था जो छाता लेके खड़ा रहता था। इसलिए एक स्थान है यहाँ पे, कौन सा स्थान है? फालना। कौन सा स्थान है? फालना। पाली में एक स्थान है फालना। पाली में कौन सा स्थान है? फालना। फालना किसके लिए फेमस है? फालना स्थान है इसके लिए? छाते के लिए। छाते के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? फालना। छाते के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? फालना। और देखो अपने क्या है कि छोटे मोटे गांव में या छोटे शहरों में धूप में कोई छाता लेके नहीं जाता, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है बड़ी सिटी में, जहाँ जो ये अपने अभिनेता वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, एक छाता लेके आते हैं धूप में। इसलिए इस फालना स्थान है, इसे क्या कहते हैं? मिनी मुंबई। क्या कहते हैं? मिनी मुंबई। ठीक है, याद रखना। अभी छाता कहाँ लेके चलते हैं? मुंबई में अभिनेता वगैरह धूप में लेते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा रिलेटिव हो जाता है। तो मिनी मुंबई को किसे कहते हैं? फालना को कहते हैं। और फालना किसके लिए फेमस है? छातों के लिए। फालना किसके लिए ये फेमस है? ये आपके छाते के लिए। अब क्या हुआ? ठीक है, चला गया दूल्हा, धोख भी लगा ली, सारा काम हो गया। अब जब दूल्हा अपने ससुराल मेवाड़ में जाता है तो वहां के लोग क्या कहते हैं कि दूल्हे के चोटी है। दूल्हे के क्या है? चोटी है। दूल्हा चोटी वाला है। क्या है? दूल्हा चोटी वाला है। इसलिए चोटीला पीर दूल्हे शाह की दरगाह क्या है? पाली में है। ठीक है, वहां दूल्हा गया, पाली को देख के लोग गए कि ये क्या है, कि ये चोटी वाला दूल्हा है। ठीक है कौन सा दूल्हा है? चोटी वाला दूल्हा। इसलिए इसे क्या कहा गया? चोटीला पीर दूल्हे शाह की दरगाह कहाँ है? पाली में। अब देखो कोई कुछ भी कहे, पाली क्या था? मस्त था, उसे कोई टेंशन नहीं था कि कोई मुझे क्या कहे, चोटी वाला कहे या कुछ भी कहे। इसलिए याद रखना, मस्तान बाबा की दरगाह। किसकी? मस्तान। मस्तान बाबा की दरगाह। बाबा की दरगाह कहाँ है? पाली में। मस्तान बाबा की दरगाह भी कहाँ है? पाली में है। ठीक है, कोई क्या कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? मस्त रहता है। और जो मस्त रहता है उसके साथ कौन होता है? खुदा होता है। जो मस्त रहता है उसके साथ कौन होता है? खुदा होता है। इसलिए खुदा बख्श की दरगाह भी कहाँ है? पाली में। खुदा बख्श की दरगाह भी क्या है? पाली में। ठीक है ना, हो गया। ठीक है ना, हो गया। अब क्या हुआ कि सारे काम हो गया, मस्त है, चोटी रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्रकार याद रख लेना। अब क्या है कि पाली लाने क्या गया? शादी करने गया। शादी के लिए क्या बोलते हैं? बनड़ी। अपने बोलते हैं ना बनड़ी लाने गया है। तो बनड़ी को आप बनड़ी न पढ़कर क्या पढ़े? बेगड़ी। क्या पढ़े? बेगड़ी। क्या पढ़ोगे आप? बेगड़ी। और जो बोलते हैं ना अपने की शादी लेके आती है तो बहू क्या करती है? घर के बर्तन साफ करती है। याद रखना, ये बेगड़ी नगर है, ये बर्तनों के लिए फेमस है। बेगड़ी नगर किसके लिए है? बर्तनों के लिए और शिल्पी कला के लिए। किसके लिए? शिल्पी कला या बर्तन। बर्तन के लिए कौन सा है? बेगड़ी नगर प्रसिद्ध है। क्या है? बेगड़ी नगर प्रसिद्ध है। दो बातें सीधी लिखा देता हूं, याद रखना। राह राव सिंह था। कौन था? राव सिंह। राव सिंह का स्मारक कहाँ है? पाली में।
कहाँ है, पाली में। और एक ही चीज याद रखना, कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा गया, नॉर्मल प्रश्न है, मीराबाई जन्मस्थली, मीराबाई की जन्मस्थली कहाँ है, कुंडली गांव पाली में। तो मीराबाई की जन्मस्थली जन्मस्थली कहाँ है, मीराबाई की जन्मस्थली कहाँ है, कुंडली गांव पाली में, कुंडली गांव पाली में। ठीक है, इस प्रकार याद रखना भी। यहाँ एक धोला चबूतरा भी है। क्या कहते हैं कि यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण थे और जो राव सिंह था उन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की एक युद्ध के दौरान, लेकिन उसके दौरान क्या हुआ कि वहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की बहुत ही ज्यादा मृत्यु हुई और उनके जो जनेऊ थे, क्या थे, जनेऊ थे, वो वहां पर रख दिए गए जितने भी मरने वाले ब्राह्मण थे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, धोला चबूतरा। क्या कहते हैं, धोला चबूतरा। मेरे द्वारा पाली जिला किस प्रकार पढ़ाया गया, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शेयर करना, अच्छे लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच।